लेकिन हमने अपने आप को इस संसार के मालिक के हाथों में सौंप रखा है। संसार की चीजों में है, संसार के जैसे बने हुए हैं, संसार के सदृश बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के जैसे नहीं बने हुए। जब आप खुद समर्पित होंगे, जब आप दे देंगे, जब आप समर्पित हो जाएंगे, तभी आपके लिए होगा। आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुश रहे, प्रार्थना कीजिए। आप चाहते हैं कि आपके आसपास में सब कुछ अच्छा रहे, प्रार्थना कीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी जरूरतें प्रभु पूरा करे, प्रार्थना कीजिए। जब आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आप प्रभु के आगमन तक विश्वास योग्य रहे, तो आपको प्रार्थना करना है, उपवास करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए उसकी इच्छा पर चलना है, उसके साथ बने रहना। तब आप परमेश्वर की बड़ी भलाई को देख पाएंगे। धन्यवाद आप परमेश्वर का इस बात के लिए कि हम अनंत काल के जीवन के परमेश्वर के जो है विश्वास में हैं, और हम धन्यवाद करते हैं कि हम मरेंगे तो भी जिएंगे। लेकिन धन्यवाद हम ऐसे देश में नहीं है, धन्यवाद ऐसे स्थान में नहीं है, धन्यवाद ऐसी जगह में नहीं है, लेकिन जो है उसमें तो खुश रहें बजाय कुड़कुड़ाने के। प्रभु परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत और बहुत आनंद की सुबह दी है। शायद ये सुबह वैसी नहीं है जैसी आप और मैं चाहते हैं। शायद ये सुबह वैसी नहीं है जैसे हम हमेशा से चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने आजाद बनाया, लेकिन किन्हीं कारणों से जब हमारे सामने बाउंड्रीज आती है ना, तो वो बाउंड्रीज हमें बहुत मुश्किलों में डाल देती हैं, और ये बाउंड्रीज हमें पसंद नहीं आती। हमें हर काम अपनी मर्जी से करने की इच्छा है, चाहे जो कुछ करते हो, खाना हो, पीना हो, उठना हो, बैठना हो, सोना हो, जागना हो, चाहे जो कुछ करें अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई रुकावट अगर आती है तो हम तड़प जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। हमारी आराधनाओं में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको ये बात, हर बात में परमेश्वर भलाई ही उत्पन्न करता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैंने जो अपने जीवन में देखी कि परमेश्वर ने उसमें भलाई उत्पन्न ना की हो। भलाई दिखती है मुझे। बहुत बार किसी काम को करने से पहले मुझे लगता है कि ये काम मेरे लिए बहुत खराब है, मैं इस काम से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा समय खराब होने वाला है, पैसा खराब होने वाला है, पर मुझे उसमें बाद में भलाई ही दिखती है। मुझे पता है क्योंकि परमेश्वर इसमें मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा, और वो हमेशा करता, ना कभी छोड़ता, ना कभी त्यागता। प्रभु की महिमा हो। याद रखिए, मैं भूला नहीं हूं, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, क्योंकि प्रभु भी हमें नहीं छोड़ता। हमें एक साथ रखने के लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। हालेलुया, है ना खूबसूरत बात। कोई व्यक्ति, राह चलते व्यक्ति के लिए छोटी चीजें निकाल कर देने के लिए भी मुश्किल होती है। अगर कोई भिखारी आकर पैसे मांगता है तो 5 रुपए 10 रुपए निकाल के देने में तकलीफ होती है। लेकिन सोचो कि परमेश्वर ने हमें बिना मांगे भी अनंत काल का जीवन दिया, बस विश्वास करने की जरूरत है कि नहीं। हालेलुया, है ना खूबसूरत बात। क्या आप मेरे साथ हैं? यदि आप मेरे साथ हैं तो आपके कमेंट्स में देखूंगा, पढ़ूंगा जरूर मैं इस वीडियो पर। लेट्स मूव अहेड, आइए आगे बढ़ते हैं। दिल की गहराई से परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, ताकि हम वैसे जिएं जैसा प्रभु चाहता है। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? आई डोंट नो अगर आपके जवाब मैं आपको देख जरूर सकता था, लेकिन आज मैंने सोचा कि किसी भी रीति से आपके जीवन में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा बदलाव किया है। और बदलाव हमेशा अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है। कुछ भी नया करो। हम अगर अभी हमारी आराधना का समय सुबह 9 बजे के बजाय अगर 10 बजे कर दें, सिर्फ 1 घंटा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। 10 बजे की जगह सुबह 9 करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सबको पसंद नहीं आता। तो ये कितनी मुश्किल बात है कि हम एक साथ इकट्ठे होकर आराधना नहीं कर पा रहे। बट यस, वी आर हियर टू टॉक। हम यहाँ हैं बात करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, अपने सृजनहार को धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। तो जहां भी हो, जैसे भी हो, खुश रहो, आनंदित रहो और परमेश्वर की स्तुति करो और प्रार्थना करो कि प्रभु आज जब तू मुझसे बात करे तेरे वचन से प्रभु, तो मेरे हृदय में तेरी बात, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा प्रकट हो, ताकि प्रभु मैं जान लूं तुझे और पहचान लूं और बढ़ता जाऊं और आनंद करूं और स्तुति करूं, हृदय की गहराई से करूं, वो करूं प्रभु जो तू चाहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, ये तेरा वचन है, तेरी महिमा सदैव की है। हर एक के जीवन के लिए प्रभु आपने एक योजना बनाई है। आपने कभी छोड़ते न कभी त्यागते, परंतु हमसे प्यार करते। अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु आपने हमें चुना है, अलग किया है। प्रभु हमें चला तेरी मर्जी में,
तेरी इच्छा में आज जब तेरा वचन प्रभु मेरे लिए प्रचार किया जाए, पवित्र आत्मा हम सबसे बात करे, मुझसे बात करे, ताकि प्रभु तेरे वचन से हम जिएं और तेरे आगमन के लिए तैयार रहें। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। आमीन। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो यह वचन आपके जीवन को बदलेगा, प्रेरित करेगा। आमीन। आइए मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पुस्तक। इब्रानियों की पुस्तक क्यों और किस लिए लिखी गई, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। इब्रानियों की पुस्तक आज की परिस्थितियों के लिए लिखी गई है, तब जब उस समय भी लोग इसी तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। और परिस्थितियां क्या है आप जानते हैं, सताव। सताव अच्छा है बुरा है? हां, बुरा है, तकलीफ देता है इसलिए, लेकिन सताव अच्छा है, भला है। अगर सताव ना होता तो आपका और मेरा उद्धार भी शायद मुश्किल होता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं बचाए जाएं, अनंत काल के लिए परमेश्वर की महिमा करें। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को तितर बितर किया ताकि वो शुभ समाचार के प्रचारक बने। हालेलुया। तो जहां भी हो, जैसे भी हो, आपके लिए परमेश्वर की एक योजना थी तब भी और आज भी है, और वही योजना परमेश्वर आप अपने वचन से पूरा कर रहा है। तो ये इब्रानियों की पुस्तक है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। मसीहों पर, उनके झुंड पर, उनके विश्वास पर लोग उंगली उठाने लगे, उनको तंग करने लगे, उन्हें सताने लगे, उन्हें मारने लगे, उन्हें पीटने लगे, कईयों को जान से मार डाला। ऐसी परिस्थितियों में लोग तितर बितर हो गए, भाग गए इधर उधर। लेकिन 3 बातें प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा ने प्रेरित की, और उसने इब्रानियों की पलटा को चिट्ठी लिखकर सांत्वना देने की कोशिश की, उन्हें बताया, सिखाया, समझाया और उनसे बात की। में 3 कारण है। पहला कारण क्या है? यीशु ही परमेश्वर का शाश्वत पुत्र है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है जो आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। लोगों को पता था, ऐसा नहीं कि इसके बारे में पहले उन्हें नहीं पता था, जैसे कि आपको पता है। लेकिन ओवर द पीरियड जब परिस्थितियां आती है ना मनुष्य के सामने, आंधी तूफान बारिश, तब आदमी घबरा जाता है, टूट जाता है। क्या पता परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, अरे मेरा क्या हो गया, परमेश्वर मेरी ओर देख नहीं रहा, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, मैं आराधना नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। असल में प्रॉब्लम ये नहीं कि आप क्या नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम ये कि आप अपने दिल और आत्मा से परमेश्वर के साथ मिले हुए नहीं हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। दैट्स द प्रॉब्लम ओनली। लेकिन जितने लोग पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर के साथ सुबह, दोपहर, शाम, हर वक्त, हर पल जुड़े रहते हैं ना, उनके पास ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैं कहूंगा आपसे मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं दिन और रात यही सोचता रहता हूं। मेरी नींद भी इस बात पे आती है कि मैं अगला क्या करने वाला हूं। कल रात को भी मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं बोल रहा था, प्रभु लोगों के पास पैसा है लेकिन वो कोई काम नहीं करते, और हमारे पास पैसा नहीं है तो भी हम काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो काफी नहीं है प्रभु, बहुत सारा काम करना है। पर क्या पता है आपको बात, क्या मैं सारे काम मैं करूंगा? परमेश्वर को जिससे सेवा लेनी है ना, वो उसी से लेगा। भले ही मैं कितना ही जानता हूं, चाहे मैं कितना ही काम कर सकता हूं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरा रिश्ता उसके साथ कैसा है। अगर मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है तो चाहे मैं हजारों लाखों लोगों को यीशु का सुसमाचार करोड़ों तक पहुंचूं, तो भी वो मेरे लिए लाभ की बात नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी लाभ की बात है कि परमेश्वर के साथ संगति करना। मेरे पास क्या है क्या नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरा रिश्ता उसके साथ कैसा, और यही बात आपके लिए भी लागू होती है। तो जहां भी है, जैसे भी है, जरूरी यह है कि आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ मजबूत बना रहे। आमीन। क्या आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कुछ करने वाले हैं? और अगर नहीं, या समझ नहीं आ रहा, इट्स ओके, पर संगति में बने रहो, तब देखो परमेश्वर आपसे बात करेगा। थोड़ी देर पहले मैं यहां सब लोगों से बोल रहा था और कह रहा था, यार बाहर निकलो, यार घूमने जाओ, अकेले जाओ, खुद के साथ जाओ, परमेश्वर के साथ रहो, किसी और बात के लिए नहीं। मेरे पास लैपटॉप, मोबाइल, ये वो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने खोल कर भी नहीं देखा। बहुत जरूरी काम जो मेरे होते हैं उनके अलावा मैंने बाकी और कोई काम नहीं किया, सिर्फ संगति की और परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश की। मैं ऑफिस आया हूं और मेरे पास आइडियाज हैं, मेरे पास प्लान्स हैं कि मैं कैसे आपके साथ मिलकर संगति करूं। हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि जीत तो सिर्फ राजकुमारों की होती है, राजा की सेना की होती है, और राजा की सेना अब है, यहोवा की सेना है। हालेलुया, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए कि 3 कारण मैं आपको बता रहा था, जो कि प्रेरितों की पुस्तक के पीछे पवित्र परमेश्वर की ओर से है, जिसकी वजह से ये
जो है इब्रानियों की पुस्तक लिखी गई। इब्रानियों की पुस्तक क्या है? 12 अध्याय जरूर है इसमें, लेकिन ये 12 अध्याय नहीं है। 12 अध्याय इसलिए है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पौलुस को प्रेरित किया कि वो इब्रानियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखकर उन्हें प्रेरित करे और उन्हें बताए कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या, उनके जीवन का कार्य क्या, उनके जीवन की बुलाहट क्या है और वो क्यों चुने गए हैं। पौलुस ने कहा प्रभु का समय निकट है, प्रभु जल्द आने वाला है। इन अंतिम दिनों में, तब भी अंतिम दिन थे, आज अंतिम दिन है, तो मतलब और नजदीक पहुंच गए। किसी भी पल प्रभु का आगमन होगा। क्या आप और मैं उसके लिए तैयार हैं? मैं अपने अंदर झांकने की कोशिश करता हूं बार बार। आप झांकते हैं? पहला कारण, यीशु ही परमेश्वर का शाश्वत, पक्का, पूर्ण, बिल्कुल वही सच्चा पुत्र है और कोई नहीं है। दुनिया भले ही चाहे जो सवाल उठा ले, लेकिन सवाल उठाने से फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई सच्चाई है। किसी को सच्चाई स्वीकार नहीं करनी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, परंतु सच्चाई कभी बदलती नहीं। क्या अच्छा लगता अगर यीशु मसीह सबको यह कहता कि मेरे आगे झुको, मेरे आगे बलिदान चढ़ाओ, तो ज्यादा लोगों को अच्छा लगता और ये स्वाभाविक होता, क्योंकि शरीर के काम करने से ही हमें अच्छा लगता है। जब काम करेंगे तभी हमारे शरीर को लगता है कि हमने कुछ किया है, तो ही लगता है कि हम कुछ और बढ़ेंगे। पता है परमेश्वर ने हमें इतनी आजादी दी है। क्या होता अगर परिक्रमाएं करनी है? क्या होता अगर बाइबल ये कहती कि जो आदमी यरूशलेम जाएगा उसी का स्वर्ग मिलेगा? तो क्या आप और मैं अपनी जीवन में भरपूर मेहनत करके, पैसा खर्च करके यरूशलेम के लिए चक्कर लगाने की कोशिश नहीं करते? यार अनंत काल चाहिए, बस यरूशलेम जाके आ जाओ, बात खत्म। सोचिए, ज्यादा अच्छा लगता है ये करने के लिए। क्या होता कि अगर ये कहा होता कि जब तक तू है ना 10 पास्टरों को, 12 पास्टरों को खाना नहीं खिलाएगा तो तेरे घर में जो है चंगाई नहीं आएगी, तेरे घर में ये सब कुछ नहीं होगा। क्या होता अगर ऐसा होता? तो मजा आता मुझे तो ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं खिलाना खाना, आपको मुझे बुलाना होता खाना खिलाने के लिए। क्या होता कि अगर आप किसी ऐसे काम को करने के लिए प्रभु आपसे कहता, क्या होता? प्रभु ये कहता साल में एक बार आपको जो है 20-25 हज़ार रुपए देने हैं। बताइए क्या होता फिर? आप अपनी भरपूर कोशिश करते थे, यार उद्धार पाने के लिए 25,000 रुपए दे दो, काम खत्म, सारे पाप क्षमा, सब कुछ आसान। ये काम करने में लोगों को आसानी होती, बजाय इसके देखो परमेश्वर ने कहा कि घुटने टेक, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तुम अभी नहीं समझता। ये मुश्किल लगता है ना? माफ कीजिए, मैं ये कहना पड़ रहा है मुझे, आप में से कितने लोग हैं जिनकी आराधना और संगति पहले के मुकाबले कमजोर हो गई है? आप रविवार को आते थे, यू आर हैप्पी, ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, और कम से कम सप्ताह में एक दिन बैठ के अच्छे से संदेश सुन लेते थे और बाकी सारे काम होते थे। लेकिन आज कैसी परिस्थितियां हैं कि हम रविवार को मुलाकात नहीं कर पा रहे। इट्स ओके, कुछ चीजें हमारे साथ सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ रुक गया है। पहले की तरह हमारी आराधना, पहले से भी बढ़कर हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, पहले से भी बढ़कर हमारा प्रभु परमेश्वर के साथ चलना फिरना होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता, देन वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। प्रभु परमेश्वर ने कहा इजराइलियों को कि जाओ और जाकर उस स्थान को जिसे मैंने तुम्हारे लिए दूध और मधु की नदियों का बहने वाला स्थान रखा है, उसमें जाओ और भर जाओ और उसे आशीषित, उससे फलवंत हो, आशीषित हो। ये प्रभु परमेश्वर यहोवा ने दिया किसको? इजराइलियों को, अपने वादे के अनुसार। लेकिन 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 अब सुनिए ध्यान से, जब इजराइली निकलने लगे तो क्या होता है? रास्ते की परिस्थितियों में फंसकर कुड़कुड़ाने लगते हैं, और यही बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। आई हैव प्रॉमिस्ड विद यू, सोचो कि मैंने तुमसे वादा किया है। प्रभु कह रहा है कि मैंने तुमसे वादा किया है और अपने वादे के अनुसार मैं तुम्हें बेहतर उत्तम वस्तुएं देने जा रहा हूं, और तुम उस बात के लिए कुड़कुड़ा रहे हो। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो तुम्हारे सामने आ रही है उस बात के लिए कुड़कुड़ा रहे हो। तुम अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं करते। हमें रोटी चाहिए, हमें मांस चाहिए, हमें मछली चाहिए, हमें गधा चाहिए, घोड़ा चाहिए, क्या 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 चाहिए। जो चीजें आपके पास हैं उसके लिए धन्यवाद करने के बजाय जो नहीं है उसके लिए तुम रो रहे हो। और प्रभु परमेश्वर ने इस बात से वो नाराज नहीं हुआ, लेकिन ये बात बार 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 कर करके परमेश्वर को परेशान कर दिया। और फिर प्रभु ने बोला, अब बेटा तुम्हें बताऊंगा कि मैं बाप हूं तुम्हारा। वो 40 दिन 40 रात का सफर उनके लिए 40 सालों में बदल गया। असल में सिर्फ ये इतनी बात नहीं थी। Why did God 40 years? क्योंकि जितने तुम्हारे साथ है ना, ये सब के सब मरेंगे। जो तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे वो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं बदलता, तुम बदले हो, इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हें वो आशीष नहीं मिलेगी।
यह प्रभु परमेश्वर है। सोचो उन्होंने कितना बड़ा लॉस उठाया। उन्हें पता नहीं था कि वो ये सब बातें करके कितना बड़ा लॉस उठा रहे हैं। आज हमारे सामने अगर कुछ परिस्थितियां हैं तो हम इन परिस्थितियों में परमेश्वर के सामने जो है परमेश्वर को खेदित कर रहे हैं या अपने पूरे दिल और अपने मन से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। जोशुआ नहीं मरा था, वो था और वो बाकी सब लोगों की अगुवाई करके पहुंचा प्रॉमिस लैंड और लड़ाई लड़ी और उन सबको जीत कर नई जनरेशन को दिया। गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर सब जानता, वो छोड़ता ना त्यागता। दूसरा कारण है यहां पर यीशु परमेश्वर द्वारा अनंत काल का महायाजक घोषित किया गया। ये दूसरा कारण है जो कि इब्रानियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखकर प्रेरित पौलुस ने बताया। तीसरा कारण क्या है? यीशु के द्वारा विश्वासी पाप, भय और मृत्यु से बचा लिया गया है। हालेलुया। ये 3 कारण। पहला कारण क्या है? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा कारण क्या है? यीशु परमेश्वर के द्वारा अनंत काल का महायाजक घोषित किया गया है। अनंत काल का। अब कोई और महायाजक की जरूरत नहीं है, अब कोई मंदिर की जरूरत नहीं है, अब कोई जो है परम प्रधान पवित्र स्थान की जरूरत नहीं है। बस यीशु और आप हैं। यीशु के लहू से आपका उद्धार हो गया, आपके पाप क्षमा हो गए। अब आप घुटने टेक कर जब परमेश्वर के सामने बैठते हो तब आपका रिश्ता सीधा यहोवा परमेश्वर से है। इजराइलियों के पास ये अधिकार नहीं था, पर अब आपके पास है। सोचिए कि परमेश्वर ने कितनी बड़े अनुग्रह से भर दिया आपको। पर पता है क्या है? इस दुनिया का राजा जो है ना, वो परमेश्वर नहीं है। इस दुनिया का अधिकारी शैतान है। वो अधिकार चलाता है इस दुनिया पर। अगर आप रेडियो सुनते होते तो वहां पर एक कहानी चल रही होती है, लेकिन उसी से जुड़ती हुई कहानी सुनाता हूं आपको। ध्यान से सुनिएगा। सोचो, थोड़ा इमेजिन करो। सोचो आप इस परिस्थिति में हो। मैं यकीन कर रहा हूं आप इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं। इमेजिन करो कि आप एक परिस्थिति में हैं, आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बहुत अच्छा सा मौसम है। सुबह का समय, सुबह के 4 बज रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको नींद आ रही है और अच्छे अच्छे सपने देख रहे हो। आप विचार कर रहे हो कि कल मैं ये काम करूँगा, इस महीने की सैलरी आने के बाद, उसके बाद मैं इस तरह से करूँगा, मैं अपना घर बनाऊँगा, उसके बाद मैं जो है अपने बच्चों के लिए ये करूँगा, पत्नी के साथ वहाँ घूमने जाऊँगा, रिश्तेदार के यहाँ जाना है, शादी में जाना है, या प्लानिंग अ लॉट। बहुत कुछ सोच रहे हैं आप। तभी आपके घर पर दरवाज़ा खटखटाया जाता है और अचानक से आप समझ नहीं पाते हो, इतने में दरवाजा तोड़ दिया जाता है। दरवाजा तोड़कर आदमी अंदर घुस रहे हैं। वो आपको पकड़ते हैं, आपका मुंह बांध देते हैं, आपको उठा कर ले जाते हैं, आपके मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं। आपको पता नहीं, आप चिल्ला नहीं पाते, आप हाथ पैर छटपटा रहे हो, लेकिन लोगों ने आपको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। वो आपको बांध कर एक गाड़ी में डालते हैं। गाड़ी लेकर वो एक जंगल की ओर चले जा रहे हैं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया और 3 घंटे तक आप गाड़ी में हो। आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप रो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, आप छटपटा रहे हो, आपके हाथ पैर बांध दिए गए। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा। आप पुकार रहे हो, परमेश्वर मेरी मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर, मेरे लिए रास्ते निकाल, प्रभु परमेश्वर। पुकार रहे हो, लेकिन आपकी आवाज तक मुंह से नहीं निकल रही। आप एक कोने में फंसे हुए हो, आपको पता नहीं क्या हो रहा है और ज्यादा हिल रहे हो तो लोग आपको मार रहे हैं। आपको पता नहीं क्या हो रहा है और एक अचानक से आपको उठाकर एक कमरे में पटक दिया गया। आपको पता है कि मुझे गिरा दिया, पटक दिया, लेकिन आपको पता नहीं क्योंकि आपका मुंह ढका हुआ है। और जब आपके मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। आप देखते हो गंदा कमरा जिसके चारों तरफ सिर्फ दीवार है, गंदी दीवारें हैं, एक दरवाजा है और एक आदमी है, वो भी काले कपड़े में है, मुंह ढका हुआ है। आप उसको देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, आप कुछ बोल नहीं पा रहे। उन्होंने आपके मुंह से कपड़ा निकाला लेकिन आपको अभी ऐसे ही छोड़ दिया। आपको प्यास लग रही है, पानी नहीं मिला, भूख लग रही है, खाना नहीं मिला, यूरिन पास करना है, सुसु करना है, पॉटी करना है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और आपने पड़े पड़े वही सब कुछ अपने कपड़ों में सब कुछ गंदा कर दिया है। कुछ नहीं कर पा रहे हो, अभी भी आप बंधे हुए पड़े हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो। तभी लगभग 1 दिन के बाद वो दरवाजा खुलता है। कोई आता है, आपके मुंह से कपड़ा निकालता है जो लगभग 2 दिन से आपके मुंह में फंसा हुआ है। 2 दिन से आपने एक शब्द नहीं बोला है। वो आपके जो है, आप जैसे ही मुंह से कपड़ा निकाला, आप बोलने लगे, क्या किया तुमने, कौन हो तुम्हारे साथ? और उसने अपने
अपने एक डंडा निकाला, डंडे से खूब मारा, आपको खूब मारा। आप एक शब्द उससे पूछ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही मैं पूछूंगा मुझे और मारेगा। एक दिन और छोड़ दिया गया। अगले दिन वो आता है, आपके हाथ पैर खोल देता है और आपको एक दूसरे कमरे में ले जाकर वहां पर आपको एक चक्की, जो बड़ी चक्की है, उसके डंडे से बांध देता है और आपको बोलता है कि चक्की चलाओ क्योंकि आटा पीसना है। बहुत बड़ी चक्की है। आप पूरी थकान, दर्द के मारे, शरीर गंदा, बदबू आ रही है, ना पानी, ना खाना, ना कुछ। आप वो चक्की चला रहे हो, अंधेरे कमरे में घूम रही है चक्की, बस घूमे जा रहे हो। पता नहीं आपको क्या हो रहा है, आप रोए जा रहे हो, पुकार रहे हो, कोई नहीं है जो आपकी आवाज सुने। जब आप रुकते हो तो वहां एक आदमी खड़ा है, वो और मारता है आपको और तकलीफ देता है कि रुके मत, चलता रहे। घंटों बीत गए, पता नहीं 1 घंटा, 10 घंटा, पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम हो गई है, लेकिन आपको आप खाने के लिए टुकड़े मिले हैं, पानी मिला है और कोई सब्जी नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई चीज नहीं, रूखी रोटी। सोचो कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपने हिम्मत करके पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हो, तुम मुझे कैसे छोड़ोगे, कब छोड़ोगे, कहां हूं मैं। एक ने कहा, जब तक हमें फिरौती की रकम नहीं मिल जाती तब तक हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। बोले, मेरी फिरौती की रकम कितनी है, मुझे छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें। उन्होंने कहा 1 करोड़। ये सुनते ही आपके शरीर की सारी ताकत चली गई। आपने कहा कि कोई बात नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, मेरे परिवार के बस का नहीं है और किसी को पता भी नहीं मैं कहां हूं। बोले, जब तक तेरे लिए 1 करोड़ नहीं मिल जाता हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तब तक तू जिंदगी भर यही करेगा। आपने कहा कि बेहतर यही है कि मैं जिंदगी भर यही करूं या मर जाऊं, क्योंकि अब मेरे लिए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं देने वाला। कुछ पूछे, आपने फिर से चक्की चलाना शुरू किया, क्योंकि आपको मालूम है आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी आपकी देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो आदमी हंसता है और फिर से एक बात बोलता है, एक और फिरौती है, अगर ये चुका दी जाए तो हम तुझे छोड़ देंगे। आप खुश हुए, वाह क्या बात है, बताओ कैसे होगा, वो क्या है फिरौती, बताओ। आपके मन में डर भी है, आपके मन में चिंता भी है, कहीं ये उससे भी बड़ा ना हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो, लेकिन जानना चाहते हो। बोले, चल बता तो सही, मुझे पता तो चले कि तू क्या मांगता है जिससे तू मुझे छोड़ देगा। उस व्यक्ति ने कहा आपको कि तेरा राजा जो है वो उसका अपना इकलौता पुत्र, वो हमारे लिए सब कुछ है, हम उसे नफरत करते हैं, उसे देखना नहीं चाहते। तेरा राजा अगर तेरे लिए अपना इकलौता दे देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। ये सुनकर आपको खुशी हुई, लेकिन आपको दुख भी हुआ कि मेरी जिंदगी के लिए मेरे राजा का बेटा, वो भी इकलौता, क्या ये होगा कि राजा मेरे लिए अपना इकलौता दे दे? नहीं हो सकता। लेकिन थोड़े दिनों के बाद एक और व्यक्ति आता है, वो आपके हाथ खोलता है और आपको उस अंधेरे कमरे से बाहर लेकर आता है। आप डरते हुए, कांपते हुए बोलते हो, क्या मुझे और सजा मिलेगी क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए फिरौती नहीं चुकाई? लेकिन तभी वो कहता है, नहीं, तुझे आजाद कर दिया है। आपकी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तभी उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे राजा ने अपना इकलौता दे दिया है तुम्हारे लिए, और देखो बाहर आओ, देखो उसके साथ हम क्या करते हैं। इब्रानी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 1 वचन से, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके हमें समझाया। दूसरे पद में लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने हमारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों से धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। पूर्व युग में परमेश्वर ने बार बार भांति भांति के लोगों से हमसे बात की, लेकिन हमने तब भी नहीं सुनी। लेकिन अब
जब अंत का समय आया तब परमेश्वर ने अपना इकलौता दिया है। ये वही इकलौता है जिससे परमेश्वर ने सृष्टि रचना की है, क्योंकि वो इकलौता परमेश्वर का वचन है और वचन परमेश्वर के मुख से निकला और वचन खुद परमेश्वर है। यूहन्ना की पुस्तक से हम अच्छे से समझ सकते हैं, पहले अध्याय के 1 वचन से लेकर 4 वचन तक और 14 वचन और 12 वचन में, कि वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि की रचना की है उसने अपना इकलौता दे दिया है, अपना वचन दे दिया है, जो वचन हमारे जीवन के लिए अनंत काल का मार्ग है। लेकिन हमने अपने आप को इस संसार के मालिक के हाथों में सौंप रखा है। संसार की चीजों में है, संसार के जैसे बने हुए हैं, संसार के सदृश बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के जैसे नहीं बने हुए, क्योंकि हमने अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार कार्य करना शुरू किया। और पता है लोग पाप में क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि यही बाइबल जो मेरे हाथ में है इसने मुझे बताया कि मनुष्य के अंगों में बसे हुए पाप उससे पाप कराते रहते हैं। अगर हम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं तो हम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करते, और शरीर आत्मा के विरुद्ध में है, लेकिन आत्मा शरीर के कामों के विरुद्ध में है। हालेलुया। यदि आप सच्चाई और सिधाई से परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो आप ऐसे अंधकार में जाने के लिए अब नहीं ठहराए गए, परंतु उस अंधकार से निकालकर परमेश्वर ने अपने इकलौते को आपके लिए बलिदान कर दिया, मेरे लिए बलिदान कर दिया, ताकि आप और मैं अनंत काल का जीवन पाएं, आनंद पाएं, भरपूरी से पाएं और किसी भी रीति से उस शैतान के चंगुल में दोबारा ना आए। जो दे दिया गया, जो समर्पित कर दिया गया, जो समाप्त कर दिया गया, हम उसे कोई नहीं रोकने वाला मेरे प्रियो। Rather than murmuring about the things what we don't have, जो चीजें हमारे पास नहीं है उनके खिलाफ अगर गुड़ 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 बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलने वाला। पर जो है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अपनी रोज की आत्मिक जिंदगी को परमेश्वर के साथ जिए। एक लड़की का मैसेज आता है, बोलती है पास्टर जी प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से नहीं बात बनेगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु तुम्हारे जीवन को बदल दे, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदले? हाँ, हम चाहते हैं, इसीलिए आपको प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। बस आपने मुझे कह दिया, लेकिन आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। मैं प्रार्थना कर सकता हूं आपके जीवन के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, लेकिन पता है क्या, आपको भी अपने उन्नति के लिए उतना ही मेहनत करनी होगी, अपने आप को समर्पित करना होगा, अपने मन में बदलाव लेकर आना होगा। यदि आप ये नहीं करेंगे तो आप उद्धार नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, आपके परिवार को दिया, रोज की जिंदगी को दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये सब कुछ तब आपके जीवन में आपको नजर आएगा, तब कार्य नजर आएगा जब आप खुद समर्पित होंगे, जब आप दे देंगे, जब आप समर्पित हो जाएंगे, तभी आपके लिए होगा। आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुश रहे, प्रार्थना कीजिए। आप चाहते हैं कि आपके आसपास में सब कुछ अच्छा रहे, प्रार्थना कीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी जरूरतें प्रभु पूरा करे, प्रार्थना कीजिए। जब आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आप प्रभु के आगमन तक विश्वास योग्य रहे, तो आपको प्रार्थना करना है, उपवास करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए उसकी इच्छा पर चलना है, उसके साथ बने रहना, तब आप परमेश्वर की बड़ी भलाई को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं। चुनाव अब आपका है। क्या आप इस बात के लिए कुड़कुड़ाएंगे आज ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, या ये कि प्रभु धन्यवाद कम से कम ये तो है। गाजा पट्टी के बारे में मालूम है ना आपको, इजराइल ने अभी हमला किया। मैं इजराइल के इस काम के विरोध में नहीं हूं, जिसको जो अच्छा लगा वो किया। हमास ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने हमास पर हमला किया, तो बहुत सारे लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में। दोष किसका था? सवाल ये नहीं है। अब ये सवाल का कोई मतलब नहीं है। दोष किसका था, दोष देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सोचो, वहां के लोगों की रोज की जिंदगी खत्म हो गई, उनके दर्शन खत्म हो गए, उनके विजन खत्म हो गए। जिन लोगों ने सोचा होगा कि मैं बड़ा होकर ये बनूं, या तो वो मर गए। जिन लोगों ने सोचा होगा कि मैं अपने परिवार के लिए ये करूंगा, या तो वो मर गए, या वो तड़प तड़प के लोगों को देख रहे हैं, बिखर रहे हैं, खाने पीने को नहीं है, लेकिन उनके पास जो है ना वो उसी में संतुष्टि का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आप और मैं ऐसे नहीं है। धन्यवाद कि आप और मैं गाजा के वासी नहीं हैं। धन्यवाद आप परमेश्वर का इस बात के लिए कि हम अनंत काल के जीवन के परमेश्वर के जो है विश्वास में हैं, और हम धन्यवाद करते हैं कि हम मरेंगे तो भी जिएंगे। लेकिन धन्यवाद हम ऐसे देश में नहीं है, धन्यवाद ऐसे स्थान में नहीं है, धन्यवाद ऐसी जगह में नहीं है, लेकिन जो है उसमें तो खुश रहें बजाय कुड़कुड़ाने के। आप शायद कहेंगे कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन झांक के देखिए। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप से झूठ मत बोलिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आप अपनी परिस्थितियों से उलझकर परमेश्वर की आराधना को छोड़ देते हैं। आज नहीं चलेगा,
आज अगर मैं नहीं जा रहा, आज मैं बीमार हो गया, आज मैं बैठ नहीं पा रहा, आज बिना नहाए धोए, बिना तैयार होकर परमेश्वर की आराधना करने वाले, ठीक है ऑनलाइन ही तो है, किसको पता चल रहा है कौन क्या देख रहा है। आपका मन परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है। अगर आप तैयार नहीं है तो आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। पता है, भिखारी जो है सड़क के किनारे बैठा रहेगा, कुछ लोगों को उसके ऊपर तरस आएगा, कुछ दे जाएंगे, लेकिन वो भिखारी जो खड़ा होकर मांगता है वो प्राप्त भी करता है। जितना मांगेगा उतना प्राप्त करेगा। लेकिन आप और मैं भिखारी नहीं है, आप और मैं जन्म सिद्ध से अधिकारी हैं। जन्म से, हमारे नए जन्म से, आपका और मेरा नया जन्म हुआ है प्रभु में। और जब आप और मैं मांगते हैं उसके वो नाम में अधिकार से कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं, मैंने मांगा है अधिकार से, प्रभु मेरे लिए कर, तो प्रभु आपको देता है क्योंकि आप अधिकारी हो। मेरी वस्तुओं पर अधिकार रखते हैं मेरे बच्चे क्योंकि वो अधिकारी हैं। यदि आप परमेश्वर के बच्चों के समान बर्ताव करेंगे तो आप अधिकारी हैं और परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। प्रभु ने आपको अनंत काल का जीवन दे दिया है, पर इस अनंत काल के जीवन में अनंत काल के वारिस के समान आपको व्यवहार भी करना होगा, बर्ताव भी करना होगा, क्योंकि आदि से परमेश्वर ने हमसे बात की है, अपने वचन से बात की है, लेकिन हमने ना सुनी। देखिए दूसरे अध्याय के पहले वचन और दूसरे वचन में क्या लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले को ठीक ठीक बदला मिला। हमने अगर अधिकार नहीं माना, यदि हमने बात नहीं सुनी, तो हमें हमारे पापों के अनुसार बदला मिलेगा। लेकिन अगर हमने मान ली जो सुना है उसके अनुसार, तो हम देखो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं? बात सिर्फ इतनी नहीं है। चौथे अध्याय के 14 पद और 15 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बल्कि 16 भी लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। पता है बहुत बार लोग हमारे राजस्थान में, तो मैं ज्यादातर ऐसा देखता हूं, बिना बात के लिए हाँ 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 कर देते हैं। हाँ करना मतलब क्या है? मेरी शादी हुई ना, तो अक्सर वो ये कहती है कि तुम्हें ना करना नहीं आता इसलिए शादी हो गई, अगर ना करते तो शादी नहीं होती। अब मैं आज के दिन तक सोचता हूं क्या सच में ऐसा है? हालांकि ये बात मुझे नहीं समझ में आती, पर हाँ और ना का बहुत मायने रखता है मेरे प्रियो। बिना किसी बात के लिए हम किसी बात में अंगीकार ना करें, बिना किसी बात के लिए हम किसी बात का इनकार ना करें। हमें पता होना चाहिए हम क्या कह रहे हैं। रोमी की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 9 वचन के अनुसार कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। लेकिन ये अंगीकार पता है मुंह से ही नहीं है, परंतु हृदय की गहराई से, सच्चाई से है। हम झूठे ना बने, हाँ हाँ सही बात कह रहे हो, आप तो सही बात कह रहे हो, ऐसे ना बने हम। हमने जो कहा है हमें पता है कि हम क्या कह रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, या परमेश्वर के सामने परमेश्वर को धोखा देने के लिए नहीं कि बस प्रभु तू तो जानता है हमारे दिल की बात। बहुत सारे लोग ये बहाना बनाते हैं, प्रभु जानता है, हमने हाथ उठाकर आराधना नहीं की तो परमेश्वर जानता है। अरे आप क्या परमेश्वर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो। यदि आप प्यार करते हो तो प्यार जताना पड़ेगा। यदि आप आज्ञा मानते हो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ेगी। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। यदि आप आत्मिक जीवन जीना चाहते हो तो आपको उपवास करना पड़ेगा। यदि आप यीशु के कहलाते हो तो संगति में आना पड़ेगा। दूर से किसी को फ्लाइंग किस देने से प्यार नहीं आता। आज आप दे सकते हो फ्लाइंग किस, पर बाद में ये फ्लाइंग किस को आपको साबित करना पड़ेगा कि वाकई में मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्यार की परिभाषा सिर्फ देने लेने की नहीं होती, स्वीकार करने की होती है। और यही बात यहां लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। और जब वो निष्पाप निकला तो 16 पद में क्या लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यह परमेश्वर का वचन जो आपको
अधिकारी बनाता है। पर अगर आप इस अधिकार को ना पहचाने, इसे ना पढ़ें, इसे ना समझें, इसके साथ जीवन न जिएं, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं करने वाले मेरे प्रियो। आगमन आपको नहीं मिलने वाला। दिस इज द टाइम। शायद कुछ चीजें आपके लिए आपके अनुसार नहीं है। इट्स ओके, लीव इट, भूल जाइए, अलग कर दीजिए। पर अब शुरुआत कीजिए जो प्रभु आपको देगा। प्रभु आपसे बात करे मेरे प्रियो।